नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 4 स्टेटस रिपोर्ट विज्ञापन को लेकर। आपको बताएं कि कल छात्रों के द्वारा जो है वो गर्दी बाग में आमरण अनशन की घोषणा की गई है और टीआरई 4 विज्ञापन जो है वो अंतहीन इंतजार छात्रों के लिए बनते जा रहा है। 2 साल संघर्ष करने के बाद अंततः फरवरी में शिक्षा विभाग से अधियाचना बीपीएससी पहुंचा, लेकिन उसमें इतने बिंदुओं पर दिशा निर्देशन की जरूरत थी कि 2 महीने से पत्राचार ही चल रहा है। और गेस्ट फैकल्टी को लेकर बता दें, 23 मार्च को आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग को पत्र दिया गया कि आप गेस्ट फैकल्टी के कुछ जो क्वेरी हैं, बिंदु हैं, इन पर अपना मार्गदर्शन दें। और हमने आपको उस समय से ही बताना शुरू कर दिया था कि इस मुद्दे पर जो है मामला फंसा हुआ है। और देखिए कि आप पिछले 2-3 दिनों से सुन रहे होंगे कि शिक्षा विभाग के द्वारा भेज दिया गया है। आज भी मुझे कुछ छात्र मिले, उन्होंने कहा कि हमने पता लगाया, काफ़ी विश्वसनीय हमारे सूत्र हैं, सोर्स हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा कि आज कल के बारे में, कल शाम तक जो है वो आयोग दफ्तर ये इस पर जो उनका मांगा गया राय है उसे भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि आज शाम 5:30 बजे तक बीपीएससी को गेस्ट फैकल्टी से संबंधित जो मशवरा मांगा गया था उससे संबंधित कोई भी पत्र शिक्षा विभाग से आयोग को नहीं मिला है। यानी कहने का मतलब है कि अभी तक स्थिति वही जस की तस बनी हुई है। और आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी अब विज्ञापन जारी करने के लिए जो हमें जो लगता है, अब इतना वो हड़बड़ी में है कि अगर 2 बजे तक भी अगर शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिल जाए तो वो शाम तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इस कंडीशन में वो आ गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो 2 महीना हो गया और आयोग के द्वारा जैसे ही अधियाचना मिला ये पत्र जारी कर दिया गया। और उसके बाद अब छात्र ही कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि 2 महीने में तो टीआरई 1-2 समाप्त हो गया था और इसमें जो है एक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो शिक्षा विभाग को लेकर बता दें, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों या शिक्षा विभाग हो। अब शिक्षा मंत्री जी का आप देखें ही कि जुलाई से ही वो 10 दिनों में अधियाचना भेज रहे थे, जुलाई से खींचकर उसे फरवरी तक ले आए। और शिक्षा विभाग को 23 मार्च को पत्र लिखा गया और देखिए कि आज 9 मार्च भी खत्म, 9 अप्रैल भी समाप्त हो गया, अभी तक मिला नहीं। जो आयोग के सोर्सेज हैं उनका कहना है कि भाई हम लोग भी सुन रहे हैं कि शिक्षा विभाग भेज रहा है, भेज दिया, लेकिन आज तक मिला नहीं हमें। और आपको हम बता दें कि कल आयोग के एक वरीय अधिकारी, उन्होंने भी शिक्षा विभाग से संपर्क किया कि जल्द से जल्द जो है इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की जाए, नोटिफिकेशन के लिए देरी हो रही है। लेकिन वहाँ से वही आश्वासन मिलता है, पहुँच रहा है शाम तक, 1-2 दिन, और 1-2 दिन जो है उनका समाप्त नहीं हो रहा। शिक्षा मंत्री जी का 10-12 दिन समाप्त नहीं हो रहा था और शिक्षा विभाग के 1-2 दिन समाप्त नहीं हो रहा। और पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं इनके कार्यकाल में मुझे नहीं लग रहा है कि टीआरई का नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि टीआरई 3 भी देखें तो वो तो सरकार जो है वो पॉलिटिकल वैकेंसी था, वो दिखाने के लिए था कि केवल महागठबंधन की सरकार में बहाली नहीं आया बल्कि एनडीए के सरकार में भी बहाली आया। लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री का रवैया रहा है, और छात्र ही बोलते हैं कि इनके रहते नहीं लगता है कि आएगा, तो मुझे भी नहीं लगता है, क्योंकि अब 2-4 दिन में तो बिहार में पूरा सरकार का ही जो है वो परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री नए आएंगे, नया कैबिनेट आएगा, नए विभाग के मंत्री भी हो सकते हैं, बहुत लोगों के विभाग बदले भी जा सकते हैं, बहुत लोग को छुट्टी भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा मंत्री जी के रहते हुए ये शिक्षक की बहाली आने वाली है। मीन्स कहा जाए तो बस आश्वासन, दिलासा, और वो भी झूठा आश्वासन, दिलासा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लगातार बिहार के छात्रों को दिया गया।
और जैसे मंत्री रहेंगे वैसा उनका विभाग भी रहेगा, असर पड़ता है विभाग पर भी। जब खुद शिक्षा मंत्री जी 10-12 दिन करके 8 महीना ले गए, तो कम से कम शिक्षा विभाग 1-2 दिन करके महीना दिन तो ले ही जाएगा। अब क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है कि देरी किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जबकि रोज़ चाहे सोशल मीडिया पे आप देखें, काफ़ी विश्वसनीय लोगों के द्वारा ही ये बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा गेस्ट फैकल्टी वाले मुद्दे पर जवाब दे दिया गया है। लेकिन जवाब दे दिया गया है तो आधा किलोमीटर दूर बीपीएससी है, पहुंचने में इतना देरी क्यों हो रहा है, समझ से परे है। और यही सब वजह है कि छात्रों के द्वारा कल गढ़नी बाग में अनशन की घोषणा की गई। और देखिए, कल नीतीश कुमार बिहार राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करेंगे, यानी कि कल से निश्चित हो जाएगा कि नीतीश कुमार की विदाई अब 2-4 दिनों में तय है। और इधर छात्र जो हैं गढ़नी बाग में नोटिफिकेशन के लिए धरना देते रहेंगे। अब देखिए क्या होता है। यही जानकारी हमें आज मिला है कि अभी तक बीपीएससी को शिक्षा विभाग के द्वारा कोई जवाब उनके प्रश्नों का नहीं मिला है। और बीपीएससी बिना शिक्षा विभाग के दिए गए निर्देश के बगैर नोटिफिकेशन जारी नहीं करने जा रही है, जो मुझे लगता है। क्योंकि बाद में जो है शिक्षा विभाग का इतिहास भी रहा है कि बाद में हम करते हैं। वो आपको याद होगा TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा पहले पत्र जारी कर दिया गया, बीपीएससी को भेज दिया गया, और एन वक्त में जब बीपीएससी उस पर काम करना शुरू किया रोक लगा दिया गया। TRE 1 में ही आप देख लें, बीपीएससी के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा था। पहले शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया कि आप ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन जैसे ही प्राइमरी का समाप्त हुआ उस पर भी रोक लगा के शिक्षा विभाग खुद उसे अपने हाथों में ले लिया, और वहीं से खेल शुरू हुआ। जिलों में जो आपने खिलवाड़ देखा होगा, कितने फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं पैसे दे देकर, सबका प्रमाण बाहर आया। कैसे फर्जी दिव्यांग बहाल हो गए, कैसे फर्जी डोमिसाइल बना के बहाल हो गए, कितने लोग काम भी कर रहे हैं अभी तक। तो बता दें आपको हम कि बीपीएससी जो है, यही वजह है कि जो पूर्व में शिक्षा विभाग के द्वारा साथ नहीं दिया गया है, उसको देखते हुए वो नोटिफिकेशन से पहले अपना सब कुछ क्लियर करवा लेना चाहते हैं, ताकि बाद में कोई भी हमारे पास समस्या न रहे, कोई भी ऐसा स्थिति न रहे कि मामला कोर्ट तक पहुंचे या छात्र सड़कों पर आए। अब देखिए क्या होता है। कल वर्किंग लास्ट डे है, और आशा ही हम करेंगे कि सभी चीज़ें जो हैं वो सही हो, समय पर सबको मिल जाए, और नोटिफिकेशन कम से कम जारी हो जाए, ताकि छात्रों को एक यकीन हो जाए कि हाँ TRE 4 बहाली आ गया, एग्ज़ाम हमें सितंबर में देना है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।